दोस्तों, आज से 10 दिन पहले मुझे एक सपना आया। वह सपना मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी के संकट काल में इस सपने के बहुत मायने हैं। पिछले 10 दिन के गहन विचार के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस सपने में इस बीमारी से बचने का हल छिपा हुआ है। दोस्तों, मेरे सपने में साक्षात श्री गणेश भगवान आए। जैसा कि हम तस्वीर में देखते हैं, वे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे। बड़े बड़े कान, हाथी की सूंड के समान एक नाक, 2 मानवीय हाथ इत्यादि। भगवान ने मुझसे कहा कि मानव कि संकट की इस घड़ी में यदि पृथ्वी पर मानव को अपना अस्तित्व बचाना है तो सभी को मेरे समान बनना होगा, अन्यथा धीरे धीरे सारी मानव जाति का नाश होने वाला है। इस मानवीय जाति को बचाने का एक ही उपाय संभव है कि मेरे शब्दों को अपनी जुबान दे दो। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंत में उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी, और यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पिछले 10 दिनों से मैं इन वाक्यों पर विचार कर रहा हूँ। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आपके सामने, आपके समक्ष रख रहा हूँ। शब्द भगवान के हैं, केवल जुबान मेरी है। भगवान ने कहा कि संसार के प्रत्येक प्राणी को मेरे समान होना पड़ेगा। अर्थात वर्तमान परिवेश में यदि हम देखें, जहां सारा विश्व बीमारी का सामना कर रहा है, उस बीमारी से बचने का केवल और केवल उस मुकुट में उपाय छुपा हुआ है, जो कि भगवान के मुख के समान दिखता हो। अर्थात भगवान ने हमें एक मुकुट बनाने की प्रेरणा दी है, जिसमें हमारी सारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह आदि अच्छी तरह से ढका हो। नाक और मुंह पर एक सूंड के समान कोई पाइप या लेज़म लगी हो, जिससे हम सांस ले सकें, जिसका सिरा कहीं ऊपर की ओर हो। जब भगवान मेरे सपने में आए थे तो उनकी सूंड भी ऊपर की तरफ थी। इस मुकुट की सहायता से हम इस बीमारी से तो बचेंगे ही, साथ ही अन्य सांसारिक दुखों से भी हमारी मुक्ति हो सकेगी। सांसारिक दुख कुछ नहीं है, केवल इन्हीं इंद्रियों के कारण और प्रभाव से पैदा होते हैं। हमारे अंदर छल, कपट, दुर्भावना, लालसा, पाप को ग्रहण करने वाली यही इंद्रियां हैं। अतः भगवान का आदेश है कि इन सभी इंद्रियों को ढक लिया जाए। तो न केवल हम इस जानलेवा बीमारी से बच सकेंगे, बल्कि
कई अन्य व्याधियों का भी अंत हो सकेगा जो मानव जीवन में भूचाल लाए हुए हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप किसी सुंदर स्त्री को देखोगे ही नहीं तो आपके मन में उसको पाने की लालसा उत्पन्न कैसे होगी। कोई अमीर कोई गरीब का चेहरा अलग अलग नहीं होगा, सारे एक समान दिखेंगे। आपका आकर्षण आपको जहां ले जा रहा है वो अंधा रास्ता है। ये दौड़ अंधेरे की तरफ न ले जाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। सब कुछ शांत हो जाएगा। एक नदी के जल की भांति हम सब लोग अपने लक्ष्य की ओर बहने लगेंगे। भटकाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस तरह गंगा ने अपने आप को प्राकृतिक तरीके से अपने आप स्वच्छ कर लिया है, उसी प्रकार मानवीय समाज में मौजूद कचरे को साफ करने का, मानवीय आत्मा को निर्मल, पावन व पवित्र बनाने का यह मुकुट पहनने का एकमात्र उपाय है। इसलिए यह मुकुट बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा यह मुकुट पहने रहो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़रूरत पड़ने पर आप चेहरा खोल सकते हो। अधिकतर या अधिक से अधिक समय तक आप इस मुकुट का प्रयोग करें। आप पाएंगे कुछ ही समय में आप संपूर्णतः शांत हो जाएंगे और बीमारी भी मर जाएगी। फिर आप मुकुट हटा सकते हो। कलयुग फिर सतयुग में बदलता हुआ आपको नजर आएगा। मैं भगवान के ये शब्द आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपको इन विचारों को लक्ष्य तक, अर्थात सरकार तक या उन संस्थाओं तक या वैज्ञानिकों तक पहुंचाना है जिससे सारी मानव जाति का अस्तित्व बचाया जा सके। विज्ञान और आस्था मिलकर ही इस भयंकर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। मुकुट बनाने वाली कंपनियां भी मुझे सीधे संपर्क कर सकती हैं ताकि मैं अपने खर्चे पर ही इस विचार को यथार्थ रूप दे सकूं। दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब करने अथवा लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लगातार अपने विचार रखता रहूँगा। असल में मेरे अपने कोई विचार हैं ही नहीं, लेकिन जो भगवान मुझसे बुलवाएगा मैं अवश्य बोलूँगा। आप केवल मुझे सुने। सुनकर ही विश्वास न करें। आप सोचें, समझें, फिर अपना विवेक प्रयोग में लाएं। मैं चाहता हूं कि मेरा कोई अंधभक्त ना हो। मैं चाहता हूं मेरी कही गई बातों पर आप विचार करें, जिससे आपकी विचारशीलता जागृत हो। वह वास्तव में सो रही है। केवल सुनिए। हाँ, आप अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, विचारों को रख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतनी ही बात है। नमस्कार, धन्यवाद।